पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूँ। क्यों? तो क्या हुई? ये वीडियो देखिए और वहाँ किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा, जहाँ स्थानीय अफ्रीकी महिलाएं कलाकारों ने जमीन पर लेटकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो वहाँ पे G20 की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो ये दुनिया को एक बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम अपने रिलेशन जो है वो अपनी नेबर कंट्रीज के साथ, अपनी दूसरी जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात हमेशा बेहतर करते हैं, अपने रिलेशंस बेहतर करते हैं। काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, तोबा तोबा, काश वो ऐसे तगड़े होते, तोबा तोबा, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हाय कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है। कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर। जी वो ढोल ढमके के साथ गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, कथक हो रहा है वगैरह वगैरह, वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी उनका लीडर आवे, यानी उनका लीडर जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है। ये रिलेशन ही दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जनाब पाकिस्तान अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, हम सीना कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे? अब देखिए G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं? वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर। देखिए साउथ अफ्रीका बिल्कुल, वो तो कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि पहले ही वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। तो अगर भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है तो साउथ अफ्रीका अगर वो जा रहे हैं और उनकी से होगी, बाकी और बड़े लीडर्स वहाँ पे नहीं भी होंगे, जो जिन्होंने बायकॉट किया या जो नहीं आएंगे तो वो तो जाएंगे। शब्बीर तो देखेगा, कोई देखे या ना देखे, मोदी तो देखेगा क्योंकि वो वहां पर कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। कहा था ऑफिशियल उनकी पॉलिसी ये थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर दिया, यानी कि खत्म नहीं किया, उसको दोबारा कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक मैसेजिंग भी होती है कि आलमी लेवल के ऊपर हिंदुस्तान की अगली कोई मूव अगर होगी जंग की तरफ, तो वो उसकी सपोर्ट नहीं होगी, खुसूसन अमेरिका से नहीं होगी। और अमेरिका की सपोर्ट या इंटरनेशनल जो दीगर पावर्स हैं उनकी सपोर्ट के बगैर इंडिया जो है वो अगला कदम नहीं उठाएगा। यही वजह है कि ये बहुत स्पेकुलेट किया जा रहा था कि जी बिहार में इलेक्शन है वो भी खत्म। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में G20 समिट शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जैसे पीएम मोदी एयरपोर्ट पे उतरे, वह माहौल एकदम उत्साह जैसे हो गया। कई स्थानीय कलाकार पहले से वहाँ स्वागत के लिए मौजूद थे और उनमें सबसे आगे थी वहाँ की महिला कलाकारें। लेकिन उनके स्वागत का तरीका बस वो देखकर ही हर कोई दंग रह गया है। महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य के बाद पीएम मोदी को इतना खास सम्मान दिया कि अफ्रीका की धरती पर ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिला है। वायरल तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे अफ्रीकी महिलाएं जमीन पर लेटकर मोदी जी को प्रणाम कर रही हैं और बदले में मोदी जी भी उन्हें झुककर आदर दे रहे हैं। यह सिर्फ एक स्वागत नहीं था दोस्तों, यह भारत के बढ़ती ताकत का संकेत था। अब इस चीज को देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है और कह रही है कि हम भी G20 में शामिल होना चाहते हैं, मगर मोदी के चलते दुनिया हमारे साथ बस मजाक कर रही है। यहाँ पे आप फिर एक चीज जो है वो रियलाइज कर जाएं, और वो रियलाइजेशन ये होती है, ठीक है ना जी, वो रियलाइजेशन ये होती है कि जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो और जैसे भी हो, इस फैक्टर को वन मस्ट नॉट इग्नोर, इस फैक्टर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि ये जो लीडरशिप है इस वक्त इंडिया की, ये लीडरशिप को दे विल हैव टू डू एन एक्स्ट्रा थिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी। इनको फॉरेन पॉलिसी पे बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो वहाँ पे
G20 की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं, तो ये दुनिया को एक बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम अपने रिलेशन जो है वो अपनी नेबर कंट्रीज के साथ, अपनी दूसरी जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात हमेशा बेहतर करते हैं, अपने रिलेशंस बेहतर करते हैं। ये रिलेशन ही दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जनाब पाकिस्तान अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, हम सीना कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे। अब देखो G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं, वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो है वो बहुत ज्यादा लेट डाउन कर चुके हैं। हमें हमारे समझ नहीं आ रही, हम अपने डिफेंस को कंट्रोल को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मार खाते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए हम इस टाइम बहुत ज्यादा इस टाइम डाउनफॉल का शिकार है, हम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि हम चल किस तरफ रहे हैं, अगर हमने इस चीज पर गौर न किया। अभी G20 की मीटिंग के लिए कह लें कि नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए हैं, यहाँ से अमेरिका ने $93 मिलियन की कह लेंगे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आई थिंक सो कि आई फॉरगॉट द नेम, मुझे उस चीज का नाम भूल गया है जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया है इन्होंने। तो ये क्या चल रहा है, आप एक तरफ से G20 मीटिंग के लिए खुद को मना कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे, ऊपर से आप इंडिया के साथ पहले आपने इतना बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन किया, अब आप इतना बड़ा कह लें कि एक और डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं इंडिया के साथ, 93 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है और इंडिया डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बिहाइंड द सीन वो उनके साथ जा बैठे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें पाकिस्तान को उल्लू बनाया जा रहा है। और यकीन करें कि पाकिस्तान को हकीकत में देखें, अभी आपने बात की उनके साथ, एक इससे पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, एक डिफेंस जो डील है पैक्ट जो है उस पर मुकम्मल तौर पर उनके साइन हो चुके हैं, एक मुकम्मल डील हो चुकी है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई अगला अभी क्या मसला है, क्या कौन सा मरहला है जिसकी वजह से अब देखो इंडिया के साथ बिहाइंड द सीन वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर फेस टू फेस बात की जाए तो फेस टू फेस इंडिया और अमेरिका सामने नहीं आना चाह रहे एक दूसरे के सामने। मतलब बिहाइंड द सीन ये सारी वही कहते हैं ना कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। हम दुनिया के सामने सिर्फ हमें उल्लू बनाया जाता है। अमेरिका ने आज तक हमारे मुल्क के लिए किया क्या है? कुछ नहीं। अब हम जाके अफगानिस्तान में उनके लिए बमबारी करते हैं, हम इंडिया के साथ जाके लड़ाइयाँ देते हैं, हम जनाब तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, हम किसके साथ नहीं लड़ रहे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका ने कब हमारे लिए आवाज उठाई, कब कहा कि भाई आवाज उठाइए? वो जगह जगह जाके कह रहा है कि 6/0 और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कामयाबी हर जगह पर। आई डोंट नो, एक चीज बताएं कि देखें सऊदीया ने 1 ट्रिलियन के नियर अबाउट 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर दी है फिर से जो है वो अमेरिका में। तो देखें अगर अमेरिका में उनको फायदा नजर आ रहा है, पाकिस्तान को देखो, अमेरिका को अपना मफाद चाहिए, अमेरिका अपने मफाद के लिए आपके पास आता है। अगर अमेरिका को आपसे कोई मफाद नहीं है तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। आप मुझे बताएं हमें उससे क्या मफाद है? हमें उससे ये है ना कि वो हमारे मुल्क में आगे इन्वेस्टमेंट करे। बताओ आज तक अभी तक आया नहीं आया, सिर्फ बातें और महज हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया। वो हमारे जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं वो उसे चूसते रहते हैं। और जब यही तो मेन सवाल है कि जहाँ पर ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम ये है वो है और अपने डिफेंस बेची भी जा रहा है उसको। पहले कह लेंगे एक बड़ा ड्रेस मुआहदा हुआ, अभी फिर $93 मिलियन, मतलब व्हाट इज दिस। और वो मिसाइल्स हैं, सॉरी जेवेलाइन मिसाइल्स, आप मुझे इनका नाम याद आ गया। मुझे कम से कम ये लगता है, दैट्स व्हाट ये मेरी असेसमेंट है, ठीक है, क्योंकि जो इनकी ट्रेडिशनल इनको अमेरिका से सपोर्ट आ रही थी वो नहीं अब आएगी। आप देखें ना वहाँ पे इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों पे बातें, ये प्रॉब्लम ये ट्रम्प का मसला ही नहीं है। इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये डेमोक्रेट एजेंडा अमेरिका के अंदर रह गया। एंड वी हैव टू सी that the way Republican Party is changing in the United States, और जिस स्पीड से वो identity politics and Christianity and America first और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो they are not going to give any kind of things to इन सबको नहीं कुछ देने वाले, वो इन सबको कुछ नहीं देने वाले। मुझे तो ये लगता है, that's what I see। मैं तो ऐसे वो देख रहा हूँ चीज़ों को, ट्रस्ट मी, मुझे तो चीज़ें इस तरह नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। और मतलब दैट्स द पॉइंट, मुझे चीज़ें इस तरह नज़र आ रही हैं।
अब तो फिर वो बात की बात है ना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा और किस तरह वो चलेंगे, लेकिन इंडिया को दे विल हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा ये चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। और हाँ, अफ्रीका के अंदर एक उनकी बड़ी प्रेजेंस मौजूद है ऑलरेडी, और ये कोई नई बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि दैट उसमें भी एक वो आएगा, एक चीज की एक बहुत बड़ी मिसाल ये भी है कि अभी प्यूटिन जो है वो विजिट करने वाले हैं इंडिया को, और उसी के साथ साथ बहुत सारी ट्रेड्स भी इंडिया में आने वाली है। एक वो फैसला और कितना बड़ा बिजनेस जनरेट होगा। यार देखें, पहली बात तो ये है कि हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। जो इंडियन की फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इंडिया का ये है कि वो ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक।